गरीदा फारूकी साहब, आखिर ये क्यों इतना सेंसिटिव मामला बन गया है कि इमरान खान साहब की एक बहन जो है उनको नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन बिलाल साहब कहते हैं कि हमारा इशू नहीं है, हमारे तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इससे बहुत बड़े हैं। आपके ख्याल में वाकई यही हकीकत है या आपके ख्याल में ये मामला कुछ ज़्यादा ही हसास हो गया? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, आपने तो एक सवाल कर दिया, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की, आपके प्लेटफॉर्म की लिबर्टी लेते हुए जो मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ है उस पर जरा आगे चल के कुछ कमेंट करना चाहूंगी, बल्कि कुछ सवाल भी करना चाहूंगी आपके तवज्जुह से। आपने जो कि अडियाला जेल के बाहर जो आज शो डाउन हुआ है, एक तो मेरा सवाल है, बल्कि बतौर सहाफी मुझे खटक रहा था कि 2 साल में पहली बार ये अडियाला जेल के बाहर शो डाउन क्यों हुआ है। मुझे नहीं पता कि आज फैमिली की मुलाकात का दिन था कि नहीं था, क्योंकि हाई कोर्ट के कुछ अहकामात हैं, वो सारा तफसीली फैसला पीटीआई को ज्यादा पता होगा और पता होना भी चाहिए। लेकिन अगर तो फैमिली से मुलाकात का दिन था तो फिर अदालत के अहकामात की तामील होनी चाहिए थी, फैमिली को मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए थी। लेकिन अब मसला ये है कि पीटीआई में इतनी ग्रुप बंदी है, मिसाल के तौर पे जो पॉलिटिकल मुलाकातें हैं, जो लीगल मुलाकातें हैं, उसमें कोई एक शख्सियत को पाबंद किया है अदालत ने कि आप लिस्ट देंगे, उनकी लिस्ट के अलावा भी लोग वहां पे जा रहे होते हैं, जो लिस्ट में नाम होते हैं वो आपस में झगड़ रहे होते हैं, जो लिस्ट के बाहर के नाम होते हैं वो लिस्ट वालों से, तो लिस्ट और डी लिस्ट अजीब ये एक चक्कर चल रहा है यहाँ पर पीटीआई के अंदर। तो एक तो जो पीटीआई की अपनी ग्रुपिंग्स हैं, अपने इख्तलाफात हैं, अब देखें मैं वो खबर सुन रही थी कि मशाल यूसुफजई, उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या हकीकत है पीटीआई के अंदर। शौकत यूसुफजई साहब हमें जरा एनलाइटन करें। मैं देख रही थी खबर की, उन्होंने झाड़ पिला दी, उन्होंने डांट दिया जो इलेक्टेड चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर कि जी मुझे आप मुलाकात करने क्यों नहीं दे रहे। तो ये तो माजरत के साथ पीटीआई में इस वक्त जूतियों में दाल बट रही है, चाहे इनको बुरा लगे चाहे इनको अच्छा लगे, जो भी लगे, लेकिन हम हकीकत इनको बताते रहेंगे। हैविंग सेड दैट, मैंने पहले भी कहा ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि अगर फैमिली की मुलाकात का दिन था तो अदालत के अहकामात की तामील होनी चाहिए थी। लेकिन एक और चीज थी कि अलीमा खान और बाकी इनकी जो खानम है बहनें, वो तो मुलाकात के लिए मुस्तकिल आ रही हैं। 2 साल से इमरान खान के जो साहबजादे हैं दोनों, वो मुलाकात के लिए नहीं आए आज तक। तो उनके मुलाकात ना होने से या उनके मुलाकात के लिए ना आने के हवाले से तो पीटीआई ने कभी कोई शो डाउन नहीं किया, कभी अडियाला के बाहर या कहीं और पे एहतजाज नहीं किया कि जी इमरान खान के साहबजादे आना चाह रहे हैं या वो नहीं आए, या आए और उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। ये बहुत जेन्युइन सवाल है कि आपका सबसे जो इमीडिएट ब्लड रिलेशन है इमरान खान साहब का, वो उनके साहबजादों के साथ है। लेकिन 2 साल हो गए, वो तो नहीं आए। गरीदा फारूकी साहबा, जब बड़े मियाँ साहब अरेस्टेड थे तो उनके बेटे भी उनसे मिलने के लिए नहीं आए थे उस वक्त? हमने तब भी यही सवाल किया था। अच्छा, मैंने तो ये सवाल तब भी किए थे कि आने चाहिए थे, चाहे वो वांटेड हैं, चाहे वो इश्तिहारी हैं, चाहे गिरफ्तार हो जाते, लेकिन हमने तब भी यही सवाल किए थे। उस वक्त हम सवाल करते थे तो उस वक्त किसी और को बुरे लगते थे, आज भी हम सवाल करते हैं किसी और को बुरे लगते हैं। लेकिन जिस जेल में नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ जो है वो कैद थी, उसके बाहर इस तरह से कभी मुस्लिम लीग नून ने शो डाउन नहीं किया ना। ये तो आज एक पॉलिटिकल शो डाउन करने की कोशिश की और उसको कैपिटलाइज करने की, उसको कैटापुल्ट करने की कोशिश की पॉलिटिकली, जो मैं समझती हूँ किसी हद तक कामयाब हुई। वहां पे आपको काफी फेमिलियर फेसेस नजर आए, अगरचे बैरिस्टर गौहर नजर नहीं आए आपको उस प्रोटेस्ट में, सलमान अकरम राजा नजर नहीं आए, शिबली फराज नजर नहीं आए, या दीगर जो इनके ड्राइंग रूम के लीडर्स हैं वो नजर नहीं आए। लेकिन बाकी फेमिलियर फेसेस आपको बड़े बड़े एमएनएस एमपीएस, मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त तक जो खबर आ रही है कि ऑपोजिशन लीडर अरेस्ट हो गए हैं पंजाब के, नहीं होने चाहिए अगर वो सिर्फ मुलाकात के लिए गए हैं। साहिबदा हामिद रजा के बारे में खबर आई, आलिया हमजा के बारे में खबर आई, तो ये अरेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप अदालत के अहकामात की तामील करवाएं, मुलाकातों से फर्क क्या पड़ता है हुकूमत को, चाहे वफाकी हो चाहे पंजाब की। अब मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि आपके फोरम की लिबर्टी लेते हुए, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मिनरल बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है, इस पे किसी को इख्तलाफ नहीं, हम सब इस पे मुत्तफिका है। लेकिन एक तो ये सवाल भी बनता है कि चीफ मिनिस्टर केपी वहां से एब्सेंट क्यों थे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन इलाकों से आप ये मादनियात निकाल रहे हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, जो इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, वहां के लोगों का पहला राइट है इन मादनियात पे, उन्हें क्या फायदा पहुंच रहा है?